हाय फ्रेंड्स, पहले मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में वाटर प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ाया था। आज मैं आपको ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में पढ़ाता हूँ। डिफ्यूजन रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल along concentration gradient by their own kinetic energy. Random movement of molecule along concentration gradient by their own kinetic energy. This is known as diffusion. डिफ्यूजन जो है वाटर मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यह प्रोसेस जब तक चलती रहती है जब तक पानी की सांद्रता एक बराबर ना हो जाए। इट इज स्पॉन्टेनियस एंड पैसिव प्रोसेस। It is spontaneous and passive process. Rate of diffusion molecule dependent upon several factors. Number one factor. Number one, difference in size. Difference in concentration. Number three, temperature. डिफ्यूजन को समझने के लिए वेरियस मेथड दिए गए हैं। पर फिक्स साइंटिस्ट फिक्स लॉ ने एक डिफ्यूजन का फॉर्मूला दिया है। J1 minus T delta C upon delta X. J rate of diffusion, T हमारा डिफ्यूजन कोफिशिएंट, डेल्टा C डिफरेंस in concentration between two regions separated by distance. Delta X. J rate of diffusion, D diffusion coefficient और difference in concentration between two regions separated by distance delta X. Significance of diffusion. क्या महत्व है डिफ्यूजन के? डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो किन किन प्रोसेस में हेल्प करता है? नंबर वन, एक्सचेंज ऑफ गैस। Number two, distribution of hormones. Number three, process of transpiration. Evaporation. Osmosis. Osmosis is a special type of diffusion. Number one significance है exchange of gas, distribution of hormones, process of transpiration and evaporation, osmosis. ये डिफ्यूजन के सिग्निफिकेंट महत्व हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑस्मोसिस। अभी तक आपको डिफ्यूजन समझाया।
movement of molecule through semi-permeable membrane from higher concentration to lower concentration. This is called osmosis. Movement of molecule through semi-permeable membrane from higher concentration to lower concentration. This is called osmosis. Osmosis is a special type of diffusion. Osmosis, two type of osmosis होता है. Number 2 endoosmosis. Number 3 number 2 number type 1 number endoosmosis. Number 2 exoosmosis. यदि हम अंगूर को, ग्रेप्स को वाटर में डालते हैं या किशमिश को वाटर में डालते हैं तो किशमिश के अंदर वाटर प्रवेश कर जाता है और प्रवेश करने के बाद किशमिश फूल जाता है. इस प्रोसेस को एंडोऑस्मोसिस प्रोसेस कहते हैं. ग्रेप्स प्रेजेंट इन वाटर. यदि ग्रेप्स को साल्ट सॉल्यूशन में डाला जाता है तो ग्रेप्स श्रिंक हो जाता है, पिचक जाता है और सेल से बाहर की ओर आ जाता है. इस प्रोसेस को हम एक्सोऑस्मोसिस प्रोसेस कहते हैं. ग्रेप्स kept in salt solution. अब आपको हम समझाते हैं परमेबिलिटी क्या होती है. Exchange of material in and out through membrane, this is called permeability. Exchange of material in and out through membrane known as permeability. टाइप ऑफ परमेबिलिटी, 4 टाइप ऑफ परमेबिलिटी होती है. टाइप ऑफ परमेबिलिटी. नंबर 1 permeable membrane. Number 2 semi permeable membrane. Number 3 selective permeable membrane. Number 4 impermeable membrane. Number 1 permeable membrane, number 2 semi permeable membrane, number 3 selective permeable membrane, number 4 impermeable membrane. Permeable membrane, permeable membrane में solute and solvent both are transfer. इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल जो है
बेस्ट एग्जाम्पल इसका सेल वॉल, फिल्टर पेपर। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में सॉल्यूट आर नॉट ट्रांसफर बट सॉल्वेंट आर ट्रांसफर। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है फेरोसाइनाइड मेम्ब्रेन, परागमेंट मेम्ब्रेन, गॉडविलेटर। सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन में सेल मेम्ब्रेन, ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन और टोनोप्लास्ट। आपको नाम से ही पता लगा होगा सेलेक्टिव परमेबल, यानी सेलेक्टिव गैस का आदान प्रदान हो रहा है। यहाँ पे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इम्परमेबल मेम्ब्रेन, कॉर्क सेल, रबर सेल बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। अब आपको समझाते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल। शॉर्ट टर्म में इसको ओपी भी कहते हैं। ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज ए पोटेंशियल डेवलप इन ए सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक पोटेंशियल is a potential pressure developed in a solution। ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए प्योर वाटर इज जीरो। प्योर वाटर में ऑस्मोटिक पोटेंशियल या प्रेशर जो है ओपी इन प्योर वाटर जीरो। ओपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट कंसंट्रेशन होता है। हेलोफाइट्स प्लांट में, हेलोफाइट्स ग्रुप में ऑस्मोटिक प्रेशर इज हाई। हाइड्रोफाइट्स प्लांट में लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ओपी इज हाई, हाईएस्ट, लोएस्ट। लीफ रूट, लीफ में हाई होता है ऑस्मोटिक प्रेशर और रूट में लो होता है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल इन सॉल्यूशन इज मेजर्ड बाय ऑस्मोमीटर। ऑस्मोमीटर के द्वारा ऑस्मोटिक पोटेंशियल हम मेजर करते हैं। और ऑस्मोटिक पोटेंशियल इन सेल इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस के द्वारा मेजर किया जाता है। इंसिपिएंट
प्लाज्मोलाइसिस के द्वारा आप मेजर करते हैं। ऑस्मोटिक पोटेंशियल या ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने के लिए वेरियस मेथड दिए गए हैं, बट साइंटिस्ट हुए वोन था, इन्होंने ऑस्मोटिक पोटेंशियल का फार्मूला दिया है ओपी बराबर MRT, M मोलर कंसंट्रेशन, R गैस कांस्टेंट, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओपी बराबर MRT, M मोलर कंसंट्रेशन, गैस कांस्टेंट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस, महत्व क्या है ऑस्मोसिस का? नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, इन प्लांट सेल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन प्लांट सेल में हेल्प करता है। नंबर 2, एब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर, बाय रूट, हेयर, इन रूट। नंबर 3, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा ऑस्मोसिस के द्वारा परफॉर्म होता है। नंबर 4 है टर्जिटी, ये ऑस्मोसिस के द्वारा ही प्रोसेस पूरी कंप्लीट होती है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। जय हिंद।